दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है तो लोग ये मान लेते हैं ना भी प्रीमियम हम भरेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर वो सारा का सारा 80C के अंदर हमें अलाउ होगा, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। और ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी मिस सेलिंग की जाती है। इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी और किसके नाम पे ली जा सकती है, कौन एलिजिबल होगा, अपर लिमिट क्या है, क्या हमें जो डिडक्शन है वो पेड बेसिस पर मिलेगी या ड्यू बेसिस। 80C के अंदर क्या कैश डिपॉजिट करवाएं प्रीमियम तो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या जीएसटी अलाउ होगा 80C के ऊपर, कि अगर हम पॉलिसी सरेंडर कर देंगे तो क्या होगा। तो ये सभी सवालों के जवाब हम वन बाय वन देने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम भरते हैं कौन एलिजिबल होता है डिडक्शन लेने के लिए। इंडिविजुअल और एचयूएफ डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के केस में अपनी अपनी पत्नी या पति की या बच्चों की पॉलिसी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपसे सवाल पूछें कि डिपेंडेंट फादर मदर को तो आंसर है नहीं, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि पति पत्नी और बच्चे तीन ही चीजें इंडिविजुअल को अलाउ होगी। अगर डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर की बात करें तो उन्हें भी नहीं मिलेगी। स्पाउस, यस, अगर डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है ये देखने की जरूरत नहीं है। स्पाउस के केस में माइनर सन या डॉटर तो ये मिलेगी। मेजर सन जिसकी इनकम 2 लाख से ऊपर है। दोस्तों, अगर इनकम जितनी भी हो, अगर बच्चे हैं उनके केस में पेरेंट्स को मिलेगी ही मिलेगी। मेजर डिपेंडेंट चिल्ड्रन उसको भी मिलेगी। अब एक दोस्तों सवाल आ गया कि मैरिड डॉटर के केस में अगर प्रीमियम जमा करवाता है फादर या मदर तो क्या उस केस में भी डिडक्शन मिलेगी। तो दोस्तों आंसर है यस। इस बारे में एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर 574 डेटेड 22/8/1990 उसके अंदर ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि मैरिड डॉटर के नाम पर भी आप लेते हैं तो भी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी। दोस्तों, यही रूल पीपीएफ और यूलिप के ऊपर भी रूल ही लागू होता है। बात आती है कि कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, जिसके अंदर अदर स्कीम्स भी आ जाती हैं जैसे पीपीएफ, जीपीएफ, एनएससी, हाउस लोन और ट्यूशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सभी चीजें बीच में आ जाती हैं। 80C के अंदर लिखा है कि जो भी अमाउंट आप लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पेड और डिपॉजिट करेंगे वो आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर पॉलिसी आपने 1/4/2003 से पहले की ले रखी है तो इसके अंदर प्रीमियम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 1/4/2003 से लेकर 31/3/2012 तक अगर आपकी पॉलिसी डेट है तो आप 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा की डिडक्शन नहीं ले सकते। इसी तरह पॉलिसी अगर 1/4/2012 के बाद ली है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आपकी सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है और आप प्रीमियम भर रहे हैं 11,000, लेकिन 10% बनता है 10,000, तो 10,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सम एश्योर्ड दोस्तों पॉलिसी के ऊपर लिखा ही होता है, जैसे 10%। इसका अलग अलग तरह की पॉलिसीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी रूल है 10% वाला एप्लीकेबल होगा, परंतु आपको पता ही है टर्म प्लान के अंदर कोई सेविंग पार्ट नहीं होता। इस वजह से सम एश्योर्ड है वो काफी मल्टीपल होता है। तो ज्यादातर पॉलिसीज जो टर्म प्लान के ऊपर आपने ले रखी हैं उनका सारा का सारा प्रीमियम ही एलिजिबल होता है, परंतु फिर भी सम एश्योर्ड का 10% आप जरूर चेक कर लीजिए। यूलिप और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की 10% ऑफ सम एश्योर्ड निकाल लेना है। और अगर आपने कोई पॉलिसी यूलिप के अंदर टॉप अप भी किया है तो वो भी 10% के अंदर ही कवर होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रखा है और आपका प्रीमियम 25,000 है। 10% जो है वो 50,000 बनता है, तो आप 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपने 25,000 टॉप अप किया है तो वो भी आपका एलिजिबल होगा। सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज में सम एश्योर्ड है वो 1 से लेकर 1.25 टाइम तक होता है, लेकिन आप केवल सम एश्योर्ड का 10% ही अवेल कर पाएंगे। जैसे पॉलिसी सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए की ली और सम एश्योर्ड है 1,25,000, तो आपको डिडक्शन जो है 1,25,000 का 10% यानी कि 12,500 की मिलेगी, चाहे आपने प्रीमियम 1 लाख पे किया है। पेंशन प्लान 80CCC के अंदर कवर होते हैं, 80C के अंदर नहीं कवर होते, उनके सम एश्योर्ड 0 है
फिर भी 80CCC के अंदर उनको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए सिक्योरिटी लेंगे तो वो सारी की सारी टैक्सेबल है। डिडक्शन ड्यू बेसिस पर अलाउ होगी या पेमेंट पर, सेक्शन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है पेड और डिपॉजिटेड डिडक्शन मिलेगी, ड्यू बेसिस पर ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। सपोज कीजिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मार्च के अंदर ड्यू है, लेकिन आपने उसका प्रीमियम जमा करवाया अप्रैल में, तो वो उसकी आप डिडक्शन अगले साल के अंदर ही ले पाएंगे। इसी प्रकार अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू है अप्रैल में और आपने मार्च में पे कर दिया, तो आपकी डिडक्शन जो है पिछले साल के अंदर ही मिल जाएगी। तो ये पेमेंट बेस पर डिडक्शन अलाउड है। इसमें दोस्तों ये देखने वाली बात है कि 10% वाला रूल पेमेंट बेसिस पर देखना है। सपोज कीजिए दोस्तों आपकी एक पॉलिसी है जिसका प्रीमियम मार्च के अंदर ड्यू है, लेकिन आपने वो लेट कर दिया और अप्रैल में जाकर पे किया। नेक्स्ट ईयर उसी पॉलिसी रिन्यूएबल प्रीमियम जो है अगला मार्च में ड्यू हुआ, तो वो आपने मार्च में भर दिया, तो दो प्रीमियम आपके चले गए। तो आपको ये दोनों प्रीमियम्स के टाइम भी सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। सपोज कीजिए इनके प्रीमियम 20 और 20,000 रुपए हैं और आपका सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपए है, तो आपको 20,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 20,000 आपका वेस्ट चला जाएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से दो प्रीमियम एक साल के अंदर ही आप ना भरें, ताकि आपको डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए। मोड ऑफ पेमेंट जो है दोस्तों वो क्लियर है कि आप चाहे चेक से जमा करवा सकते हैं या ऑनलाइन जमा करवाएं या कैश करवाएं, सभी प्रकार से जो डिडक्शन है 80C के अंदर अलाउ है। जीएसटी की बात करें दोस्तों, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर अगर जीएसटी लगता है तो वो हमारे हिसाब से अलाउ होना चाहिए। जो 80C है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एनी अमाउंट पेड टू अफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी एक इंश्योरेंस पॉलिसी नई खरीदने के लिए या पुरानी पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए कि जो भी अमाउंट पे करेंगे हम, वो सारी की सारी अलाउड है। तो हमारे हिसाब से जीएसटी की जो पेमेंट हम करेंगे वो भी 80C के अंदर अलाउ है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अगर है आपके पास, तो आपको जब पॉलिसी शुरू हो गई उसके 2 सालों के अंदर अंदर आप जो है पॉलिसी विड्रा नहीं कर सकते। और अगर आपकी सिंगल प्रीमियम प्लान नहीं है और मल्टी ईयर प्लान है, तो आपको कम से कम 2 इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कर दिए हों। इसी तरह यूलिप है अगर आपके पास, तो 5 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। नहीं तो क्या होगा कि 80C की जो आपने डिडक्शन ली है वो आपको वापिस हो जाएगी। सपोज कीजिए दोस्तों अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 5 लाख रुपए की और एनुअल प्रीमियम 50,000 है, आपने डिडक्शन क्लेम कर ली और उसके बाद एक साल का प्रीमियम भरा था आपने और नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा नहीं और आपने पॉलिसी विड्रा कर ली, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो प्रीमियम आप डिडक्शन आपने 80C के अंदर क्लेम की थी प्रीमियम भरने की, वो आपकी रिवर्स हो जाएगी और आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।